देखिए, कांग्रेस के लोगों को जब चुनाव हारते हैं तो उन्हें मसीह ध्यान में आती है और गड़बड़ियाँ ध्यान में आती हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम प्रारंभ होता है। और यदि कहीं पर उन्हीं का प्रत्याशी जीतता है, उन्हीं की सरकार बनती है, तो सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहती हैं। ये जो SIR का विषय चल रहा है, अमूमन कांग्रेस की स्थिति यही वाली है कि झूठे आरोप लगाना और आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि देश में आज तक पहली बार SIR की कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके पहले भी कई बार हुई है और जितनी बार भी हुई है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो ये पहली बार है और शासन से इसका कोई मतलब भी नहीं है। जो शासन का रूप देकर ये भाजपा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वास्तव में निर्वाचन आयोग इस कार्रवाई को करता है और वर्तमान में भी निर्वाचन आयोग अपनी कार्रवाई को कर रहा है। और इस कार्रवाई का मतलब ही यही है कि मतदाता सूची में कोई फर्जी नाम ना रहे, कोई ऐसा व्यक्ति जो मृत हो गया है वो नाम ना रहे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके नाम 2-2, 3-3 स्थानों पर है उनके बाकी जगह से नाम कटकर किसी एक स्थान पर आ जाए, ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में भारत का रहने वाला ही नहीं है लेकिन उसने अपने तरीके से कहीं पर अपना स्थान बना लिया है और वहाँ पर लोगों के साथ मिलजुल कर उसने अपने नाम को भी जुड़वाने का काम कर लिया है। सीधी सी बात है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये SIR है और इसलिए मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं और आम जन को इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं कि किसी भी वास्तविक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में से नहीं कटेगा, लेकिन फर्जी नाम कटने की कार्रवाई निर्वाचन आयोग कर रहा है। अब दूसरा विषय यह है कि जहां तक आपत्ति का विषय है, आपत्ति किसी भी नाम पर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि मुझे लगता है कि अमुक व्यक्ति का नाम गांव में भी है, शहर में भी है, या अमुक व्यक्ति का नाम उज्जैन में भी है, नागदा में भी है, तो लोगों को आपत्ति करने का अपना अधिकार है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि हमारा नाम वोट डालने से वंचित किया जा रहा है, वोट डालने का जिस तरीके से अपना अधिकार है, मतदाता सूची को भी बनाने की दृष्टि में सारे राजनीतिक दलों की सहभागिता निर्वाचन आयोग ने की है और इसलिए हर राजनीतिक दल के BLA-1 हैं जो विधानसभा स्तर पर काम कर रहे हैं, हर राजनीतिक दल के BLA-2 हैं जो मतदान केंद्रों पर काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यदि कोई आपत्ति करी भी गई है तो BLA-2 को ये अधिकार है कि वो उसका परीक्षण करवा दे, वो उसकी वास्तविकता से अवगत करवा दे, आपत्ति अपने आप खारिज होगी। और यदि वो नहीं करवा पाएंगे तो आंदोलन प्रदर्शन से इसका कोई विषय नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल को आंदोलन करने के बजाय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उनके BLA-2 क्या कर रहे हैं, वो अपने BLA-2 के माध्यम से संबंधित आपत्तियों के संदर्भ में परीक्षण करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। हर आपत्ति की परीक्षण और जांच होने वाली है। तो इसलिए अकारण आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी अगर कहीं कोई आपत्ति की होगी तो वो आपत्ति का यदि प्रमाण निर्वाचन आयोग को मिलेगा तो उस आपत्ति को खारिज भी किया जा सकता होगा, लेकिन प्रमाण वो अपना प्रस्तुत साक्ष्य नहीं कर पाएंगे, कोई दस्तावेज नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से उन पर जो भी कार्रवाई की जाएगी वो निर्वाचन आयोग का विषय होगा। और इसलिए आपत्ति भी की जा सकती है, कोई भी कर सकता है, आम जन भी कर सकता है, राजनीतिक दलों के BLA-2 के अलावा आम जन भी कर सकते हैं। और इसलिए मेरा ये कहना है कि लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय हम सहयोगात्मक रूप के साथ इस विषय पर यदि अपना रवैया रखेंगे तो वो ज़्यादा उचित होगा।